कि वेटेज ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर का जो वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर। सीबीएसई बोर्ड ये कहती है कि 6 मार्क्स का होगा, लेकिन इसका वेटेज जो है सीबीएसई एज पर सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 8 मार्क्स एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर 8 मार्क्स बिकॉज इस चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी हम कहते हैं, वो लेमा का पार्ट हट चुका है, डिलीट हो चुका है सिलेबस से। दैट मीन्स कभी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, थोड़ी सी चीजें बच गई हैं और उससे अगर हम कंप्लीट करते हैं तो वी विल स्कोर 100% मार्क्स इन दिस चैप्टर। सो रियल नंबर्स के बारे में पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में, पहले 5 मिनट में ब्रीफ कर दे रहा हूं इस चैप्टर्स के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन। First thing we have to know about the real numbers. We all know that real number is nothing. It is a combination of rational numbers and irrational number. अब पूरी रेशनल नंबर की आज मैं पूरी इंटायर हिस्ट्री बताऊंगा, इरेशनल नंबर की पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल। इट इज वेरी सिंपल टू डिफाइन कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b where a and b are integers and b not equals to 0 is called rational। बड़ा सिंपल होता है डिफाइन करके बताना, लेकिन आप जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कितनी सारी कहानी इसके पीछे, इस रेशनल नंबर के पीछे में। एंड इरेशनल नंबर को हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b where b not equals to 0, अगर a by b के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाए तो दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो रेशनल नहीं हो, ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अपने डोमेन तक, अपने नॉलेज तक हम रेशनल और इरेशनल को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को अगर हम मिला लें तो पूरा नंबर जो है, ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो यूनिवर्स रियल नंबर हो जाता है। दैट मीन्स कि जितने नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, जितने नंबर्स का हमें नॉलेज है, जितने नंबर्स के बारे में हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर है। तो पहले रियल नंबर्स का बाउंड्री लाइन बहुत बड़ा है, उसका पेरीमीटर बहुत ह्यूज है, यानी कि उसी रियल नंबर के बाउंड्री लाइन में ये सारे के सारे नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स बोलो, होल नंबर्स बोलो, इंटीजर्स बोलो, ऑड नंबर बोलो, इवन नंबर बोलो, प्राइम नंबर बोलो, को प्राइम नंबर बोलो, रेशनल बोलो, इरेशनल बोलो, जितने नंबर के बारे में आप जान सकते हो वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे इसी बाउंड्री में बैठे हुए हैं, जो बाउंड्री किसका है, रियल नंबर्स का बाउंड्री है। तो ये तो बेसिक है। तो एक तो हम जानेंगे आज के क्लास में सारे रियल नंबर्स के बारे में। सेकेंड थिंग हम जानेंगे, अब जो टॉपिक के ऊपर जब हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी नई नई चीजें आज आप लोगों को बताऊंगा, तो सेशन आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोग आराम से सुनना और एंजॉय करते रहना, ठीक है। बाकी जिस स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा वो सारी की सारी चीजें पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, और ये वीडियो भी आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसमें कहा जाता है कि भाई एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। फिर किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, हम कहते हैं इसको यूनिक कहते हैं। यूनिक कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ इसके अंदर यूनिकनेस है। जैसे मैं कहूं कि यार भव्या त्रिपाठी एक यूनिक लड़की है, मैं बोलूं अगर ऐसा बोलूं कि नंदना इज यूनिक, रिया इज यूनिक, थारन इज यूनिक, संचिता देसाई इज यूनिक, प्रगति इज यूनिक, निरंजना इज यूनिक। दैट मीन्स कि मैं कह रहा हूं कि ये यूनिक है, दैट मीन्स कि इनके अंदर कुछ ना कुछ है। नव्या इज यूनिक, ठीक है। लड़कियों को थोड़ा बुरा लगता है कि सर ने मेरा नाम ले लिया, उनका नाम नहीं लिया, तो अगेन अब ठीक है, माफ करना भाई, सबका नाम ले। खुशी इज यूनिक, ठीक है। ऐश्वर्या इज यूनिक, चैतन्या इज यूनिक। बॉयज तो ऐसे होते हैं, बॉयज को तो मतलब ही नहीं कि मेरा नाम सर ले या ना ले, कोई मतलब ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ठीक है, गर्ल्स को थोड़ा लगता है कि सर ने मेरा नाम, मेहरीन इज यूनिक, ठीक है, संजना इज यूनिक, और तो नहीं छूटा भाई, छूटा तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यूनिकनेस है सबके अंदर, ठीक है, सबके अंदर एक यूनिकनेस होता है। जैसे हमारे आधार कार्ड का नंबर इज यूनिक, आपके पापा का पैन कार्ड का नंबर इज यूनिक। वो आपके पापा का जो पैन कार्ड का नंबर है वो मेरा नंबर नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई दैट नंबर इज यूनिक। हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इज यूनिक, हमारे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर इज यूनिक। और मेरे कार का जो नंबर दिल्ली में, और कार का नंबर सेम किसी और का नहीं हो सकता, तो दैट इज यूनिक। तो वहां पे होता है यूनिकनेस है उसका चीजें। तो यहां पे कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर।
आप 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हो, 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखते हो, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका ऑर्डर यूनिक है। अब देखो कितनी जरूरी चीजें हम लोग तो लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, तो बहुत मैं स्टडी करता हूं, बहुत पढ़ता हूं, तो बिल्कुल उसके डेप्थ तक मैं जाता हूं कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए शेयर करने का मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोग कुछ नई नई चीजें सीखोगे रेदर देन लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैथ्स लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, याद कीजिएगा, यूनिक है। तो हम लोग आज देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, और बहुत यूनिक चीजें भी आज हम लोग सीखेंगे उस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होना है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये मानकर कर रहा हूं कि आप लोगों को नंबर के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, इवन आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज नहीं। मैं जब भी किसी बच्चे को पढ़ाता हूं तो ये मानकर चलता हूं कि वो जीरो है, उसको कुछ नहीं आता पहले से, तभी मैं आपको सारी चीजें बता पाऊंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब डिस्कस करें। स्क्रीन अब आ जाओ आप लोग स्क्रीन पर। अब स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, बड़ा एक स्मार्ट सा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें मैंने नंबर्स को सारे प्रॉपर तरीके से अरेंज किए हुए हैं। ये मेरा अपना नहीं है, गूगल से लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इमेज आपको गूगल में मिल जाएगा, तो नथिंग इज न्यू। इसका मतलब कि जो इमेज है यूनिक नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इमेज इज नॉट यूनिक। आप बोलोगे सर यूनिक क्या है? सर इसमें तो सर गूगल मैंने सर्च किया, रियल नंबर तो मुझे मिल गया इमेज है, तो दिस इज नॉट यूनिक। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा यूनिक है। आज मैं कुछ बहुत सारी चीजों को बताऊंगा और यूनिकनेस है उसके अंदर। तो दिस इमेज इज नॉट यूनिक। तो मैंने कहा था इसलिए यूनिक नहीं, इसलिए उसको हटाते हैं स्क्रीन से और हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। और खूब अच्छे से समझो, सारा नोट करके सारी चीजें बता रहा हूं। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो व्हाट वी से कि फर्स्ट नंबर के सीट पे सौम्या बैठी हुई है, सेकंड नंबर के सीट पे कृति बैठी हुई है, थर्ड नंबर के सीट पे निरंजना बैठी हुई है। एंड कभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि 3.5 या 3.5 नंबर की सीट पे नव्या बैठी हुई है। आई नेवर से। तो 3.5 जो है वो काउंटिंग में नहीं ऐड होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स कि इसी नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? एन से लिखते हैं। और एन जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब सो ऑन लिखते हैं तो यूजुअली हम 3 डॉट देते हैं। ये डॉट कोई डिजाइन नहीं होता है कि हम लोग ऐसे 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 कर दो आप, ठीक है। यूजुअली आप देखना अपने बुक में तो 3 ही डॉट आपको दिखेंगे, देख लेना। यू कैन चेक, किसी भी बुक में चेक कर लोगे, डॉट आपको 3 ही दिखते हैं। 3 जो डॉट है वो आगे की कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर आर नथिंग बट इट इज अ काउंटिंग नंबर्स। तो याद रखना आपको कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है 1 है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखना आपको कैसे बोर्ड का क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आप लोग अरे यार ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या सीबीएसई बोर्ड के पेपर में? अभी बताऊंगा आपको। तो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है दैट इज 1। और कोई पूछे कि जो बिगेस्ट नेचुरल नंबर है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो यू कांट डिफाइन, कुछ नहीं बता सकते ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में। वो इनफाइनाइट बाउंड्री लाइन तक जाता है, तो उसको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो मैंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है दैट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, वो क्या है? आपका 1 है। तो आप इसको याद रखना है। तो आप दिमाग में यहां पर एक ही चीज आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है 1 है। और नेचुरल नंबर आर नथिंग बट दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स है। कोई पूछे कि 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में क्या नेचुरल नंबर होगा? तो नहीं, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होंगे। नेचुरल नंबर कभी डेसिमल में नहीं होते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल, ठीक है। कभी काउंटिंग, हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि -3 नंबर के सीट पे कोई बैठा हुआ है, -5 नंबर के सीट पे कोई बैठा हुआ है, 3.5 नंबर के सीट पे कोई बैठा हुआ है, तो दीज आर ए काउंटिंग में कंसीडर्ड नहीं होता है। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि आपने एक बैग ले लिया, आपने एक बैग ले लिया, मान लो ये आपके बैग है। अब इस बैग में आप, ठीक है, देखो मैं क्या क्या डाले जा रहा हूं इसमें, ठीक है। तो इस बैग में हमने क्या डाल दिया? पहले नेचुरल नंबर के कलेक्शन को डाल दिया। अब हमारे पास इस बैग में नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसी बैग के कलेक्शन में अगर हमने क्या किया, जीरो को डाल दिया इसमें और जीरो को ऐड कर दिया, दैट मीन्स के पूरा कलेक्शन जो बन गया वो होल नंबर का कलेक्शन बन गया। यानी कि अगर यहां पर हमने जीरो के आगे कंटिन्यू कर दें 1 2 3 4 5 6 5 6,
तो ए जो नंबर है वो होल नंबर के कलेक्शन में आ गया। जरा ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखना आप यहां पर, यानी कि इसी बैग के एक बैग में पूरा नेचुरल नंबर भरा हुआ है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ऐड 0 टू दैट बैग, दैट अब उस बैग का जो नाम है वो होल नंबर का कलेक्शन कहा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, और रिकॉर्डिंग पे है, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग पे है। तो मैंने कहा कि भाई जब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। दैट मींस एक बात हमें सीखने को मिल रहा है, वी आर गोइंग टू लर्न वन थिंग, दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली अ नेचुरल नंबर। तो ये रूल आपको जरूर याद रखना है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर कहे जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो अगर कोई पूछे एक्सप्लेन दिस, तो आप बोलोगे बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली अ नेचुरल नंबर। हो सकते हैं 5 इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर बोथ, बट सारे के सारे मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि नेसेसरली सबके सब वो आपके पास नेचुरल नंबर होंगे। तो यहां पर इस केस में जरूर याद रखना, यहां पर ए लिख करके इसको आप ऐसे स्टार लगा लीजिए, क्रॉस कर दीजिए आप इसको कि ये जरूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सीखने को मिल, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं अगर आपको पूछ दूं कि भाई कि फर्स्ट नेचुरल नंबर या सेकंड नंबर का नेचुरल नंबर, तो सेकंड नंबर का नेचुरल नंबर तो सेकंड, याद रखना दोनों के अब नंबर्स में डिफरेंस आ गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, लेकिन यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो इसके थर्ड नंबर पे आ रहा वो इसके, याद रखना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन में जो है वो 0 का भी एडिशन हो रहा है, 0 आ रहा है। ये तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब आ जाओ, ठीक है, अब मेन बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर की। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को सीख जाएंगे तो कुछ नंबर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो कुछ नंबर्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जानते हैं कि ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। वी ऑल नो दैट, दिस इज वेरी सिंपल। ऑड नंबर वो सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, एंड यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स के बारे में कहेंगे जो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, दैट इज 8, एंड सो ऑन। तो ऑड और इवन के बारे में भी जान जाओ, एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। देखो तो प्राइम नंबर को समझने का एक बिल्कुल बेसिक सा क्या एक कॉन्सेप्ट है, जरा याद रखना कि वो नंबर जो 1 से और अपने आप से केवल डिविजिबल हो। जरा चीजों को समझो, लर्निंग पे नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वी हैव टू वर्क अ लॉट, वी हैव टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आप यहां पे बिग कट लगा दो, नॉट अ प्राइम नंबर। देखो ये मैं बहुत जरूरी बता रहा हूं, चीजों को जरा याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या है कि इटसेल्फ एंड 1 है ना, तो वहां पे 2 हैं। अब देखो एक सीबीएसई बोर्ड में, एक सीबीएसई बोर्ड में आपके क्वेश्चन आ गया, सुन लो जरा ध्यान से अब क्या बताने जा रहा हूं, कि प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब मैं आज ये भी बताऊंगा कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। यानी कि अगर मैं पूछूं 2, तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 खुद है, एक 1 है और 2 खुद है, सेल्फ। तो याद रखना, यहां पर तुम नोट कर लो कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एमसीक्यू में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा आपको पक्का। तो प्राइम जो नंबर्स होते हैं ना, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगेन आई एम टेलिंग यू, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये जरूर वर्ड याद रखना। और प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 एंड एक खुद वही नंबर हो गया।
ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें सीखने को हमें मिल रहा है, जरा देखो। एक तो ये सीख लिया कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे और एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, एंड दैट इज 2। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 is the only one prime number which is even। अब पेपर में ऐसा आ जाए कि इस 4 ऑप्शंस जो है वो दे रखा होगा और आए कि इवन प्राइम नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो बहुत बच्चे वहां भी कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं याद रखो पहले आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन, बाकी आगे कंटिन्यूटी में आप चलते जाओ कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन कहा जाएगा। तो 2 इज अ सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन। अब ये भी चीज हमने सीख लिया, एक तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हैं और 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। कोई पूछे और इसी 2 को हम क्या कहते हैं, ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी कि अगर ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात अगर हम करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, याद रखना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज अगेन 2 एंड 2 इज अ सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन। एंड प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे। ये सारी चीजें प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स को डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से और 1 से जो डिविजिबल हो, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ये सारे के सारे नंबर्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ नेचुरल नंबर। बाउंड्री लाइन ऑफ अ नेचुरल नंबर। 2.5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3.5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मेक इट क्लियर। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन के अंदर से निकाल रहा हूं। तो जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन, उसी के अंदर से मैंने एक निकाल लिया प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब ये प्राइम नंबर्स के बारे में आइडिया क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मेक इट क्लियर। ठीक है, सिंपलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन एंड प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। अब इससे एमसीक्यू क्वेश्चन 3 बन गए आपके, 3 बन गए। अब जब पेपर दूंगा देन यू विल रियलाइज करें ऐसा होता है भाई, ठीक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में ये आइडिया आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 फैक्टर्स, ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, दैट इज 2 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट कंपोजिट नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो इस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान दो। अगर हमने एक बैग ले लिया, एक बैग, ठीक है, एक बैग है, समथिंग लुकिंग लाइक बीकर, माई ड्रॉइंग इज वेरी पुअर। ठीक है, एक बैग हो गया। अब इस बैग में हमने सारे नेचुरल नंबर को डाल दिया। इस बैग से हमने क्या क्या माइनस कर लिया, जरा देख लो। इस बैग से हमने, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट, बैग से हमने 1 माइनस कर लिए और सारे के सारे प्राइम नंबर को माइनस कर लिया। अब इस बैग में जो कलेक्शन में जो बच गया, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल टू रिकॉल दिस, डोंट गो टू डेफिनेशंस एंड ऑल। नेचुरल नंबर के कलेक्शन से whenever we will out 1 and all prime numbers from those collection, then numbers remain will call, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, all numbers are that, those all numbers will be composite number। उन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से अगर हम क्या करते हैं, इफ वी रिमूव 1 and all prime numbers, then जो रेस्ट कलेक्शन होंगे, those all will be called a composite number। अब मैं अगर ऐसा लिखूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई यहां से वी हैव टू सबट्रैक्ट, वी हैव टू रिमूव 1, तो 1 इज रिमूव। 2 इज अ प्राइम नंबर, यस, 2 इज अ प्राइम नंबर, अभी बताया था मैंने, तो 2 विल बी रिमूव। 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और अपने आप से डिविजिबल होगा, यानी कि 4 जो होगा ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। आप देख लो आपके पेपर में आ गया ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की जब हम बात करेंगे,
whenever we will talk about a smallest composite number, then this will be 4. The smallest composite number is 4. अब आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देख लो, सुनो आप लोग। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया कि find the HCF of, find the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number. अब जिन बच्चे को पता ही नहीं है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या निकाल पाएंगे? The smallest prime number is 2 and the smallest composite number is 4, so the HCF will be 4. Getting my point? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 5 is again a prime number, 6 not composite number, 7 is a prime number, 8 is a composite number, 9 is again a composite number. 9 में सोचना 9 is not a prime। मैंने कहा ना कि उस कलेक्शन से हम 1 को हटा दें और प्राइम नंबर को हटा दें, तब वो जो कलेक्शन बच जाएगा वो कलेक्शन क्या होगा? कंपोजिट नंबर का कलेक्शन होगा। तो सिंपली वी हैव टू रिकॉल natural numbers, counting numbers are called natural numbers, and if we remove 1 and all prime numbers from those bag, then remaining numbers will be composite numbers. जो नंबर बच जाएंगे those all will be composite numbers. यानी कि 9 is a composite number, 10 is a composite number, 11 is a prime number, 12 is a composite number, 13 is a prime number, 14 is a composite number, 15 is again a composite number. ये तो बेसिक डिफाइन करने का तरीका हो गया। कोई अगर आपसे ऐसे पूछे कि भाई स्मॉल कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप उन्हें समझा सकते हो कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से 1 को रिमूव कर दो, नेचुरल नंबर के कलेक्शन से प्राइम नंबर को रिमूव कर दो, तो अब जो कलेक्शन बचेगा वो सारे के सारे कलेक्शन कंपोजिट नंबर के कलेक्शन होंगे। ये तो रह गया नॉलेज वाली बात। अब हम आते हैं बुक वाली बात। अब बुक की बात करते हैं, क्योंकि ये तो इमोशन जुड़ा हुआ, जो मैं बता रहा हूं ना इसके साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। बुक वाली बात तो बुक में ही रहेगी, ठीक है, वो तो आप सारी बुक्स में सेम चीज मिलेंगे आपको कि कंपोजिट नंबर क्या, जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो, दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। दिस इज रिटन इन योर बुक। सही बात है भाई। 6 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके 2 प्राइम फैक्टर होंगे 2 and 3, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया। जिनके 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर जिनके हो, ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर लेकिन आप अगर ये पहले वाला सीख जाओगे कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से अगर हम 1 को रिमूव कर दें, प्राइम नंबर्स को रिमूव कर दें, तो जो रिमेनिंग जो कलेक्शन होगा दोज ऑल नंबर्स विल बी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो पेपर में आ गया। अब देखो पेपर में सीबीएसई बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया कि सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, लिसन टू मी केयरफुली, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? चैट बॉक्स में फटाफट लिखो क्विकली। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। यस यस यस, वेरी गुड। यस वानी, गुड गुड। नवीन, कायरा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड किड, वेरी गुड। यस, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10 and a smallest 1 digit composite number, quickly। oh my god, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। स्मॉलेस्ट, यस 4, इट इज 4। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। 4 ऑप्शंस जो होगा दैट विल बी गिवन इन योर पेपर। आप बड़े आराम से निकाल लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिट नंबर। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मैंने इतना बता दिया कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से अगर हम 1 को हटा दें और प्राइम नंबर्स को हटा दें, तो जो कलेक्शंस में सारे के सारे नंबर हमें मिल जाएंगे, ऑल दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। इन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो आप कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 डिजिट क्या है, 3 डिजिट जो भी पूछ ले, आप बड़े आराम से आप निकाल लोगे। एंड इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हिच हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स।
यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। एंड प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका फैक्टर क्या हो, वन और खुद हो, जो वन और खुद से ही डिविजिबल हो, दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये भी क्लियर हो गया। तो दिस इज अबाउट कंपोजिट नंबर। अब हम लोग आते हैं इसके बाद को प्राइम नंबर। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स को देख लो जरा, ठीक है। वी स्टडी इन कोएड स्कूल। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएड स्कूल? कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ स्टडी टुगेदर। कोएड स्कूल में पढ़ने का मतलब यही तो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं एक साथ वहां पर। अब यहां पे को प्राइम नंबर है, तो को मीन्स हो गया कि दो। याद रखना यहां पे, बिल्कुल को मीन्स याद रखना दो, यानी कि दो नंबर एक साथ होंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लिसन टू मी केयरफुली, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। अब बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं भी बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। को प्राइम से अब देखो यहां पे को मीन्स दो नंबर एक साथ। अब दो नंबर मान लो एक साथ, तो आपने कहा कि भाई सर 4 and 6। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से पहले। अब मैं पूछूं कि 4 and 6 जो हैं, 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 4 का फैक्टर एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और एक खुद 4 हो सकता है। कोई डाउट होगा तो रेज योर हैंड प्लीज। कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल बेधड़क आपको पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। और नेवर थिंक कि आप में से इंटेलिजेंट कौन है और ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता मेरी डिक्शनरी में, ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रिलियंट या कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने में पुअर हो या बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स हैं। और वो इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए नहीं काम करता है। वी ऑल आर इंटेलिजेंट, बट रेस्ट वही है कि आप में से जो वर्क करता है, जो पैशनेट हैं, जिनके अंदर जुनून है काम करने का, पढ़ने का, 100 मार्क्स लाने का, वो लाइफ में धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। जिनके अंदर नहीं, वो पीछे रह जाते हैं। बाकी भगवान गॉड जो है ना, हम सबका दिमाग एक ही जैसा दे रखे। अब आप में से आगे जाकर कोई आईएएस बनेगा, कोई आईआईएम क्रैक करेगा, कोई आईआईटी क्रैक करेगा, कोई टॉप का एडुकेशनिस्ट बनेगा, कोई टॉप का म्यूजिक कंपोजर बनेगा, कोई टॉप का सिंगर बनेगा। हो सकता है कोई आने वाले टाइम में कोई नरेंद्र मोदी भी बन जाए, नोबडी नोज। हम में से ही कोई बनेगा, आप में से ही कोई बनेगा। तो आप में से आने वाले टाइम में सब अलग अलग जगह। अब कोई जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं खूब मस्ती करेगा, ठीक है, बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ा इंटरप्रेन्योर बनेगा। आप देखते होंगे कि आज के टाइम में जितने भी यंग जनरेशन वाले हैं, 25 to 30 ईयर्स का एज ले लो या 30 to 35 ईयर्स का एज ले लो, हजारों बिलियनियर आज के टाइम में हो चुके हैं। दे हैव वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यूनिक वे ऑफ डूइंग वर्क। पहले का जमाना, अब टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। यंग यंग जनरेशन है सारे। कोई कोई मिल्क सेल कर रहा है, कोई क्या देखते हो आप, छोटे छोटे बिजनेस देख लो, दे आर इन बिलियनियर है सारे के सारे। उनके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं। तो यंग एज में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आप पैशनेट हो, अगर आपके अंदर पैशन है तो आगे चल करके बहुत अच्छा है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने 50 मार्क्स लेकर आया, मैं 30 लेकर, नेवर मैटर्स। आप सब वर्क करो, सब एक साथ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब देखो आप लोग, जीरो इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। जब तक मैं चैट बॉक्स में नहीं बोलता हूं कुछ लिखने के लिए, तब तक चैट बॉक्स में नहीं लिखो आप, ठीक है। रदर देन कि अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप उसको लिखो, कंटेंट के ऊपर कुछ मत लिखा करो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे दूसरे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा इस डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। और अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। देखो सारे आप लोग, आई नेवर बिलीव कि आप अलग अलग एरिया के सारे बच्चे हो, हर जगह के बच्चे हो, हर स्टेट के बच्चे हो, और आप इतने डिसिप्लिन हो। रियली थैंक्स टू यू ऑल। आई नेवर बिलीव कि मेरे सेशन में इतनी सारी गर्ल्स भी आ जाएंगी, सारी चीजें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जब कभी किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो हर तरह के बच्चे होते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते हैं। तो कोई गलत कुछ लिख दे, कोई कमेंट लिखे, 10 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है कि उनको सबको कमांड में करना। दैट इज रियली क्वाइट टफ जॉब। मैं तो यूट्यूब पे बहुत पुराना हूं, मैं तो देखता हूं इन सारी चीजों को, ठीक है। तो आप में बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतना पैशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर 4 and 6 की बात करूं, तो मैं कहा कि 4 and 6 दोनों की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं को 4 के फैक्टर क्या होंगे। देखो जब जब मैं फैक्टर की बात करूंगा ना, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पे। चलो अब यहां पे समझ लेते हैं फैक्टर, और एक बात करते हैं मल्टीपल।
तो आप चलो पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, ये तो मल्टीपल से कंफ्यूजन हो गया। फैक्टर का मतलब हो गया ना, अब मान लो मैं 4 का फैक्टर बोल रहा हूं, तो वैसे सारे नंबर्स जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर, बस यही समझना है। कोई कोई टेंशन नहीं लो, चीजों को बड़ा आसानी से समझो ना कि ठीक है, वो सारे नंबर जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे बोले तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना 2 2 जा 4 कट गया, 3 2 जा 6 तो कट गया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं 4 की फैक्टर की बात करूं तो 4 को एग्जैक्टली एक तो 1 डिवाइड करेगा, अब 4 को एग्जैक्टली एक तो 2 डिवाइड करेगा, अब 4 को एग्जैक्टली एक 4 खुद डिवाइड करेगा। तो पूछा जाए कि 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो एक 1, एक 2 एंड 4 होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। जब फैक्टर की बात करूंगा तो आप इसके बारे में बात करोगे। जब मैं वर्ड फैक्टर्स बोलूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 1 2 एंड 4, दैट्स इट। अब मैं पूछूं कि 18 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से भी होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, और खुद 18 से होता है। अब अगर आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि 18 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, देखो 3 and 3 6 है, ऑप्शन दे रखा 4 5 6 and 7, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 6 फैक्टर्स होंगे। अब आप समझ सकते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू पेपर्स। तो 8 फैक्टर्स हो गए, दीज ऑल आर द फैक्टर्स। व्हाई दीज ऑल आर द फैक्टर्स? बिकॉज 18 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज ऑल नंबर्स। 2 9s are 18, 3 6s are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18, and 18 1s are 18. So these all are called factors. So now I am coming to co-prime numbers. See, तो मैंने कहा कि 4 and 6, तो मैंने कहा कि 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 4 के फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा। 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक खुद 6 होगा। यानी कि जो 4 के फैक्टर्स हो रहे हैं बच्चों, दैट इज 1, दिस इज 2 एंड 4, एंड 6 का जो फैक्टर है दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड दिस इज क्या, 6। अब इस दोनों में व्हेनेवर वी सी, तो 1 and 2 बोथ आर कॉमन फैक्टर। अब मैं क्या बता रहा हूं जरा सुन लो। 2 numbers are said to be co-prime. Again I'm telling you, this is very very important. 2 numbers, देखो जब भी co-prime की बात करेंगे that means we are talking about a pair of number. That's it. A pair of number. Co-prime is pair of number. Co-ed is school, boys and girls. तो co-prime means pair of numbers. तो मैंने कहा कि 4 and 6 की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो 2 numbers are said to be co-prime when they have only one factor and that is 1. 2 numbers are said to be co-prime. Again I'm telling you, 2 numbers are said to be co-prime जब उनके 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगेन आई एम टेलिंग यू, तो आप इसको दिमाग में बिठा लो कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 4 and 6 जो हैं वो प्राइम नहीं कहे जाएंगे, बिकॉज लिविंग 1 इसका 2 भी एक फैक्टर है। सो 4 and 6 को प्राइम नहीं कहे जाएंगे। अब अगर मैं पूछूं कि 6 और 7, 6 का फैक्टर तो 1 है, 2 है, 3 है, और 7 का फैक्टर 1 and 7 है। अब दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक ही होगा, 1। तो यस दिस इज अ पेयर ऑफ को-प्राइम। यस दिस इज अ पेयर ऑफ को-प्राइम। दिस इज अ पेयर ऑफ को-प्राइम। अब बहुत बार लगता है कि सर 6 है, यहां पर 6 का तो फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है। हमें 6 को अलोन नहीं देखना है। वी डोंट हैव टू टेक 6 अलोन।
because it is a co-prime, na? So we have to check the pair of a number. Pair means 6 and 7 both simultaneously I'm talking about. तो 6 and 7 जो है co-prime के पेयर कह दें. अब एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आ गया कि co-prime का कॉमन फैक्टर क्या होता है. 4 ऑप्शन दे रखा है, 1, 2, 3 and 4. तो राइट आंसर विल बी 1. राइट आंसर विल बी 1. मेक इट क्लियर. जो राइट, यस 6, 7 एंड co-prime. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि 10 and 20 इज इट co-prime? इज इट co-prime? नो, इट्स नॉट co-prime. इट्स नॉट co-prime. कोई पूछेगा व्हाई इट्स नॉट अ co-prime? आप बोलोगे बिकॉज 10 and 20 both are divisible by 2 also, both are divisible by 5, both are divisible by 10. तो लिविंग वन को छोड़कर किसके 2 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है, 10 भी कॉमन फैक्टर. सो इट्स नॉट अ प्राइम co-prime numbers. Very simple to recall this. Very simple to recall this. So 2 numbers are said to be co-prime when their common factor is 1 and 1 only. Make it clear, 1 and 1 only. 1 को छोड़कर उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो. All such numbers are called co-prime. Co-prime पढ़ेंगे जब हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द co-prime numbers. दिस इज अबाउट कंपोजिट नंबर. आई थिंक अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है. अब आ जाते, इसके बाद आते हैं इंटीजर्स. तो देखो इंटीजर्स के पहले क्या देखा हम लोगों ने, क्या क्या चीजें देख लिया, देख लो. ऑल सुन लो जरा ध्यान सब एक बार. ठीक है. अब खूब अच्छे तरीके से एक बार चीजों को समझ लो. जो अभी तक जो मैंने कराया मैं एक बार उसको आपको अच्छे से बता रहा हूं. तो क्योंकि आप 2-3 बार जो चीजों को समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर को करना, और बहुत कम एफर्ट पुट करना पड़ेगा आपको पेपर्स के लिए. ठीक है. और अगर आपको मैं पढ़ाऊं और पेपर्स में अगर आपके टाइम नहीं सेव हो, आप पेपर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करके आओ, तो मेरे एक्सपीरियंस फिर बेकार है फिर तो आप लोग के लिए. ठीक है. तो अब एक बार मैं फिर से सारी चीजों को, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में रिवाइज करवाता हूं, मैं सारे चैप्टर उसी तरीके से करवाता हूं. मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल एक ही है. ठीक है. तो मैंने क्या कहा था, बहुत कॉमन है. स्टार्टेड विद नेचुरल नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है. If we put 0 in the collection of natural numbers, then all those numbers will be called whole numbers. That means कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑल होल नंबर्स विल बी अ नेचुरल नंबर्स. ये 2 चीज बिल्कुल क्लियर हो गया. फिर हमने कहा कि इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2. ये आपको इवन नंबर्स ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर आप लोगों को. ठीक है. इसके बाद फिर हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि those numbers which are divisible by 1 and itself, and a smallest prime number is 2, and 2 is the only one prime number which is even. याद करो मैं क्या क्या बता चुका हूं आप लोग. 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर. ठीक है. और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज द इवन प्राइम नंबर. देन 2, 3. ठीक है. फिर मैंने क्या कहा था उसके बाद, कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस किया था. तो मैंने कहा कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से 1 को हटा दो, प्राइम नंबर्स को हटा दो, तो उस कलेक्शन में जितने भी नंबर बच जाएंगे वो सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे. दैट मींस कि अगर हम काउंटिंग करें 1, 2 लेकर के 10, तो 1 हट गया, 2 हट गया, प्राइम है. 3 हट गया, प्राइम है. 4 नहीं हटा, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. 5 हट गया, प्राइम है. 6 नहीं हटा, 6 इज अ कंपोजिट नंबर. 7 हट गया, प्राइम है. ठीक है. 8 नहीं हटा, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर. 9 इज अगेन अ कंपोजिट नंबर. सो नो कंफ्यूजन एट ऑल. 9 इज अ कंपोजिट नंबर. दो 9 इज ऑल्सो ऑड नंबर भी है, बट इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर बिकॉज, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस जो है ना प्राइम फैक्टर्स में, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हो. आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग इसके बारे में. 10 इज अगेन अ कंपोजिट नंबर. सो कोई पूछे कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है पहला, तो 10 इज अ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर. 12 को नहीं बोलेंगे हम, 10 को बोलेंगे. यहां पर याद रखना. तो 10 जो है वो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है. ठीक है. ये चीज क्लियर. कंपोजिट. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था को-प्राइम के बारे में. तो 2 नंबर्स साइमल्टेनियसली, 2 नंबर को एक साथ हम क्या कहेंगे, को-प्राइम कहेंगे, जब उनका फैक्टर केवल और केवल 1 हो. ओनली 1 कॉमन फैक्टर. तो दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स. मैंने कहा कि 4 and 6 क्या इनका पेयर को-प्राइम कहा जाएगा, तो यू विल से नो, नहीं कहा जाएगा. मैंने पूछा क्यों नहीं कहा जाएगा,
तो आपने कहा कि 1 को छोड़कर किसके 2 भी कॉमन फैक्टर है, सो इट्स नॉट अ को प्राइम नंबर। ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि को प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो अब को प्राइम का एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1। को प्राइम का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर, एकदम 100% डन। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में हम आते हैं, इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे अगर आप देख सकते हो तो दैट इज 0, दिस इज 1, 2 एंड 3 एंड 4। अब देखो जरा चेक करो, यहां से लेकर के अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां इधर की तरफ, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर का बाउंड्री लाइन बन जाता है, राइट। और अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, यहां से अगर स्टार्ट करता हूं, तो ये सारे के सारे कलेक्शन होल नंबर का हो जाता है। यानी कि ये तो क्लियर है, ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो इसके अंदर भी है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। बट देखो ये लाइन बड़ी है, तो ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नहीं हो सकते। तो यहां पे एक हम नेसेसरली वर्ड यूज करते हैं कि नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये आ गया। अब ठीक इसी का नेगेटिव सेगमेंट हम इधर की तरफ क्या करते हैं, यानी कि दैट इज -1 एंड -2 -3 -4। अब ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन बन गया, एक कलेक्शन आपका इंटीजर का बनेगा। इंटीजर को यूजुअली हम जेड लेटर से लिखते हैं। ये सारा का सारा इंटीजर्स, मतलब ये समझ में आ गया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो जाए, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं। एक बात और आपको याद रखना है कि इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आते। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, -3 इज अ इंटीजर, -4 इज अ इंटीजर। लेकिन आप कभी पूछे कि 3/2 दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, यस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, यस। बट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो, इट मे बी रॉन्ग। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हों, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट अ होल नंबर। बट ये सारे के सारे कलेक्शन जो बन गया, ये सारे के सारे कलेक्शन जो है इंटीजर्स के कलेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, देन वी वेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन लाइक 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे नेगेटिव भी ले लिया। अब एक नंबर बच गया जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो नंबर को क्या कहेंगे भाई, जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाएं, फ्रैक्शन में, तो वही नंबर रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग आएंगे इसके बाद रेशनल नंबर्स के ऊपर। तो दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग आते हैं, अब जो मेन जो हमारा कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है रेशनल नंबर का। तो अभी तक जितने नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भाई वो नंबर चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, सब के सब जो नंबर्स है ना, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर आप देखने में लग रहा होगा कि जितने भी ये नंबर्स हैं सब के सब रेशनल के पार्ट में, ये सारे के सारे। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं, इफ आई से कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, दैट मींस कि इसमें हिडन है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रेशनल, ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भाई ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि क्लास में 10th सेक्शन ए है, मैं पूछ रहा हूं कि सेक्शन ए के बच्चे सारे टॉपर हैं, तो मैं एक के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, सबके बारे में बात कर रहा हूं। तो पूरा जो क्लास हो गया ना, जिस क्लास में अलग अलग वेराइटीज के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग सेट ऑफ माइंड के बच्चे जो बैठे हुए हैं, मैंने पूरा पूरा क्लास ही रेशनल नंबर है, तो उसमें सब आ गए, मैंने पिछले सारे आ गए जिसके बारे में डिस्कशन किया। तो अब हम लोग आते हैं मेन कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है तुम्हारा। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, where a and b both are integers,
both are integers and b not equals to 0. Both are integers and b not equals to 0. मैंने क्या कहा कि a and b, those numbers which can be expressed in the form a by b, where a and b are integers and b not equals to 0. अब इंटीजर्स होने का मतलब कि -3/2 हो तो अगेन इट इज अ रेशनल नंबर. ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर पॉजिटिव ही होंगे, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, तो a by b इज अ रेशनल नंबर वेयर a and b बोथ बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर एंड b नॉट इक्वल्स टू 0. जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो दैट इज नॉट डिफाइंड. ये आप क्लियर कर लो कि डिफाइन नहीं होता है. न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा तो दैट विल बी 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. यानी कि सारे के सारे, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, एवरी होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b. दैट मींस कि 0 इज अगेन अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज 0. तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. तो एवरी इंटीजर्स को वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म a by b, every natural numbers को we can express in the form a by b, every whole numbers को we can express in the form a by b. तो सारे के सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन सबके अलावे वैसे नंबर लाइक 2/3, 5/7, ठीक है, 9/11, these all numbers are called rational numbers. यानी कि those numbers which can be expressed in the form a by b, where a and b are integers and b not equals to 0, all those numbers are called रेशनल नंबर्स. अब आते हैं इसके काम की बात करते हैं. तो अभी तक अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप रेशनल नंबर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताओ तो आप बहुत सिंपल बता सकते हो कि बीके सिंह सर, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a by b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स. तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया. अब मैंने बोला कि आपको बताना है कुछ ना कुछ, इसको इसके ऊपर 5 मिनट का 5 मिनट्स का डिस्कशन करना है. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स और रेशनल नंबर के बारे में ही बोलना है. तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. अब देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं. देखो अब मैंने बोल दिया कि दोज नंबर्स, कोई आपसे पूछे कि आपको माइक दे दे कहीं पे आपके एनुअल डे में, आपके स्कूल के एनुअल डे में, बोले कि माइक पकड़ो, अब 5 मिनट्स आपको बोलना है रेशनल नंबर के बारे में, तो इट्स बड़ा टफ हो जाएगा. क्योंकि हमने तो किताब में रटा हुआ बस एक ही चीज कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, वेयर a and b आर इंटीजर्स and b not equals to 0 are called rational. बस फुल स्टॉप. अब इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है. अब देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, सुनो. अब मैं बात बना रहा हूं, है ना, जैसे प्रूव करना था ना कि रूट 2 इरेशनल नंबर है. अब तो आएगा नहीं पेपर में, तो क्या था, हाइपोथेटिकल मेथड हम यूज करते थे. लेट अस कंसीडर दैट रूट 2 इज रेशनल, सो दिस इज a by b. ठीक है, अब फिर बात उसके आगे पूरी कहानी बनाते थे. उसका a होगा, a प्राइम फैक्टर आ गया, नहीं आया, दैट्स व्हाई हमारा एजम्पशन गलत हो गया. सो गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, हेंस इट इज इरेशनल, दैट्स इट. वो तो बात बनाने वाली बात थी. अब तो बात बनानी ही नहीं हमें. अब आ गया. अब हमने बोला कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b बोथ आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर. अब देखो मैं कैसे बात बना रहा हूं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. अब मैं बात बना रहा हूं, ये बात बना रहा हूं, ये तो पता ही मुझे, उसी में से निकाल रहा हूं कुछ कुछ. ऑल नेचुरल नंबर्स आर, अब मैंने बोला सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. यस, सही बात है, गलत क्या बोल रहा हूं इसमें. ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. सर ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. फिर बोला कि सर ऑल रेशनल नंबर्स कैनॉट बी नेचुरल नंबर्स. अब इसमें थोड़ा बात और बनाना है, तो कुछ बात बना. सर -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ऑल रेशनल नंबर्स कैनॉट बी नेचुरल नंबर्स. फिर बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा हूं, मैं एक तरह से बात बना रहा हूं कि सर ऑल रेशनल नंबर्स कैनॉट बी होल नंबर्स. सर ऑल रेशनल नंबर्स कैनॉट बी इंटीजर्स बिकॉज 2/3 इज नॉट अ इंटीजर. तो आप बहुत सारी चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्या आपने चीजों को सीखा अभी यहाँ पे. तभी तक हमने ये सीख लिया कि ये सारे के सारे पिछले जितने भी नंबर्स थे, ऑल आर रेशनल नंबर्स. दैट मींस कि नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, और होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब नेगेटिव वाइस वर्सा बोल दो इसको आप, कि ऑल रेशनल नंबर्स कैनॉट बी नेचुरल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स कैनॉट बी होल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स कैनॉट बी इंटीजर्स. ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल्स टू. फिर उसमें और भी बात बना कि सर 0 इज अ रेशनल नंबर,
मैंने बोला व्हाई, बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज व्हाई। अब तुम लोग कुछ कुछ बता, पूरा स्पीच ही दे सकते हो इसके ऊपर। तो अब आ जाओ, इसके काम की चीजें सीखते हैं। सुनो, रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स इट। अब सुनो जरा ध्यान से, ये बहुत काम का चीज है। रेशनल नंबर्स ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर, अब देखो इसका, अब इसका जो यूनिक प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कोई भी जो रेशनल नंबर होगा वो पक्का है कि कटेगा, टर्मिनेटिंग मींस हिंदी में कटेगा, और अगर नहीं कटा तो पक्का है कि वो रिपीट करेगा। तो आप इसको जरूर याद रखने, बहुत काम का चाहिए। रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1/2 कट गया, 3/5 कटेगा, पक्का कटेगा। दिस इज 0.5, दिस इज 0.6, 1/3 0.3333, दैट इज 0.3 के ऊपर 12। तो नहीं कटा तो रिपीट हो गया। यानी कि रेशनल नंबर्स के दो ही यूनिक फीचर है, उसके दो हैंड है। एक तरफ याद रखो, रेशनल नंबर्स या तो कटेगा ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मीन्स की 22/7 इज अ रेशनल नंबर। 22/7 is a rational. This is not any rational. This is not any rational. Because 22 में अगर आप 7 से डिवाइड करो, आप 22 में अगर आप 7 से डिवाइड करो तो पक्का है ये आपके पास देख लो 3.142857, उसके बाद 142857। तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो 3.142857, ठीक है, फिर 142857, दैट मीन्स के रिपीटिंग है। तो 3.142857 ये रिपीटिंग, इसके पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। तो 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ए इरेशनल नहीं, बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल। पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल है। अब पूछे कि वाई 22/7 इज रेशनल, तो आप कुछ नहीं नॉलेज आप ये बोल सकते हो कि इधर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स इट। तो ऑल रेशनल नंबर्स विल बी इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये तो बात एकदम दिमाग में तुम बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेपर में इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट होंगे और अगर वो नहीं टर्मिनेट होते हैं तो वो आपके पास रिपीटिंग होंगे। अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है कि कब टर्मिनेट होंगे कब नहीं होंगे, वो तो हम लोग बाद के पार्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब जब लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट दैट। अभी इतना ही जानना हमें कि रेशनल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 1/2 इट्स टर्मिनेटिंग, 1/3 इट्स नॉट टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो 100% वो रिपीट करें, दैट्स इट। अगर मैं लिखूं कि 3/7 तो ए रेशनल नंबर है, यस। कोई पूछे क्यों है तो आप पूरी कहानी बता दो, बिकॉज a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। a एंड b 3 and 7 इंटीजर्स है, b नॉट इक्वल्स टू 0, 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है। पूछे क्या होगा इसमें, तो या तो कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो रिपीट होगा। तब पूछे कि बताओ ना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बाद में बात करेंगे अभी कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो कहां कटेगा, कैसे कटेगा। अभी आपको इतना ही जानना है कि रेशनल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद के फीचर्स की हम बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब जितने पीछे के नंबर्स हो गए सारे के सारे, सब के सब रेशनल नंबर्स हो गए, सारे के सारे। रेशनल जो वर्ड बना हुआ है ना, रेशियो से बना हुआ है।
RATIONAA लिखते हो ना, RATIO पहले लिखते हो, चेक करना, रेशियो से वर्ड बना है, यानी कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म A by B, ठीक है, तो रेशियो है, सारे रेशियो है, और सबको रेशियो में लिख सकते हैं। कोई पूछे 5, तो 5/1 इट्स अ रेशियो। ये जरूरत नहीं कि 1/5 की रेशियो होता है, 5/1 नहीं होगा, 5:1 का रेशियो हो गया। तो जितने भी सारे के सारे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सके, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? टोटली क्लियर? यस और नो? चल, someone is writing, Anish की सर कैन यू टेल मोर अबाउट पाई? पाई का जब इरेशनल की बात करेंगे तो पाई के बारे में बता रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोई रिसर्च करने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरियाज वॉल्यूम, तो पाई के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि पाई का वहां पर यूज आता है। अभी पाई के बारे में हम लोग को केवल जानना है कि पाई क्या है, बस दैट्स इट। तो जब टॉपिक जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो मुझसे तुम तो बुलवाओगे तो मैं 1 घंटा इसके ऊपर डिस्कस कर लूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है अभी उन सब चीजों को जानना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो बहुत क्लियर है कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म A by B, जो A by B के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो नंबर्स A by B के फॉर्म में, जो नंबर A by B के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, ठीक है, दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स की इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स इट। Irrational numbers are non-terminating, non-repeating. 1/0 is Nabin not defined. 1/0. Again, I'm telling you. आप लोग कमेंट लिखने के पहले चीजों को पहले समझ लो एक बार अच्छे से। 5/1, yes, it is a natural number, and all natural numbers are rational numbers. तो मैंने कहा कि irrational numbers are non-terminating, non-repeating. Rational numbers are either terminating. If non-terminating, then repeating. And irrational numbers are non-terminating, non-repeating. ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट हो, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखो जरा ध्यान से, अब एग्जांपल में क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि 1.428 सी, अब 8 के बाद जाकर के हम रुक गए, 8 के बाद जाकर के रुक गए, सो यस इट इज अ रेशनल नंबर। जरा देखना मेरी बात को, हम कहीं भी जाकर के अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो जरा 1 पॉइंट, देखते रहो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 3 1 5, सब स्कैटर्ड लिख रहा हूं, उल्टे पुल्टे लिख रहा हूं, 7 9 8 2 5 3, कोई सिमिलरिटी मैच नहीं करेगा डेसिमल के बाद, 7 8, और यहां पे जाकर के ऐसा लिख दूं 5 2 5 2 5 2 5 2, तो ये आपके पास रेशनल हो गया। सही चेक करो, ये रेशनल है। जहां भी जाकर के आगे रिपीट होने लगे तो याद रखना वो नंबर रेशनल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट ये इरेशनल में दोनों फीचर नहीं आए, ये दोनों फीचर नहीं आए। जैसे मैंने क्या लिखा, सी 1.20 200 200 200 4 times 0 5 times 0 and dot dot, it is an irrational number। मैंने इसको कहीं रिपीट होने नहीं दिया। तो आप ऐसा नहीं सोचो अगर लास्ट में भी जाकर के रिपीट होने लगे तो याद रखना वो नंबर रेशनल है, और अगर फुल स्टॉप लग गया तब तो है ही रेशनल हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? क्लियर है? चल Maria sir, is it that of a number is repeating at any place after a decimal point is rational? Yes, the same thing I'm telling you, Maria. Same thing I'm telling you.
वो हो सकता है कि आगे 50 स्टेप जाने के बाद रिपीट होने लगे, तो अगेन क्या होगा, दैट विल बी अ रेशनल, अगेन दैट विल बी अ रेशनल। ये याद रखो। देखो कितना कितना चीज इसके अंदर पढ़ने के लिए, जरा देखो हम लोग स्कूल में कभी इतना पढ़ते ही नहीं, कभी कितनी सारी चीजें पढ़ने की। और इरेशनल नंबर का सिंपल लॉजिक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर मैं कुछ भी लिखूं, मान लो यहां पे लिखता हूं 3 पॉइंट, अभी तक तो कुछ आप इसको नहीं डिफाइन कर सकते, अब मैं आगे लिख रहा हूं तो आप नहीं बता सकते देख करके 3.12, ठीक है, 3.123 4, कुछ भी लिखा 5 6 7 8 9, फिर जो भी मेरा मन करे 2 5 6 9 8, और फिर मैं बाद में लिख दूं 1 1 1 1 1 1 आने लगे, ये भाई रिपीट हो गया आगे, तो इरेशनल बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा, याद रखना बिल्कुल आप, ठीक है। अब इरेशनल की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वहां पे कहीं भी आगे तक आप देखोगे तो रिपीटिंग का टैग नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है, रिपीटिंग का टैग नहीं लगा रहेगा, और लास्ट में कहीं भी ऐसे नहीं रहेगा, वहां पे बिल्कुल डॉट 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 कंटिन्यूटी में दिया हुआ रहेगा। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका है। अब आओ आते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी इसके ऊपर। आप देखो आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइंडिंग रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल और इरेशनल नंबर, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो पहले तो ये जान जाओ कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। दो रेशनल के बीच में अगर एक रेशनल यहां पर है, एक रेशनल यहां पर है, दीज आर द टू रेशनल नंबर्स, दे इनके बीच में मैंने कहा कि इनफाइनेटली रेशनल और इनफाइनेटली इरेशनल। रेशनल को हम लोग क्यू से लिखते हैं, अभी नॉर्मली मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं समझने के लिए, और नथिंग टू। तो दो रेशनल के बीच में इनफाइनेटली रेशनल और इनफाइनेटली इरेशनल होंगे, पहले तो ये तो बात आप बिल्कुल क्लियर कर लो। और दो इरेशनल के बीच में, दो इरेशनल के बीच में अगर I1 और I2 दो इरेशनल नंबर है, यहां भी इनफाइनेटली मेनी रेशनल एंड मेनी इरेशनल। ये तो पहले, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रूल्स टू नो, कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनेटली रेशनल एंड इनफाइनेटली इरेशनल, दो इरेशनल के बीच में इनफाइनेटली रेशनल और इनफाइनेटली इरेशनल। और हम लोग क्या है ना कि आप ज्यादा अब बुक के ऊपर मत जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट को क्या मैं बोल रहा हूं क्लियर करने के बाद क्या बता रहा हूं, ठीक है, लिसन टू मी। अगर कह रहा है कि 2 है, 2 इज अ रेशनल, सी अब देखो मैं कितना आराम से कर रहा हूं, एक कर रहा हूं कि 3 इज अ रेशनल। अब पेपर में ऐसा आ जाए, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे कि पेपर में व्हाट कैन बी आस्क्ड। 2 एंड 3 इसके बीच में वी नो दैट कि इनफाइनेटली मेनी रेशनल एंड इनफाइनेटली मेनी इरेशनल। कोई पूछे एक रेशनल बताओ, कुछ नहीं, 2.1, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8। अब किसी का ऐसा नहीं मन कर रहा है, ठीक है, अब कुछ 2.10, 2. अब 2.1020, जो चीज बोलना है बोल दो, ठीक है, जो दिल में आए बोल दो, बस याद रखना कि वो 2 एंड 3 के बीच में आना चाहिए। डोंट गो टू रूल्स एंड ऑल, डोंट गो टू रूल्स एंड ऑल कि ए, इफ ए एंड बी बोथ आर रेशनल, देन other rational numbers can be calculated by finding a plus b by 2 and this and that, ठीक है, सब बेकार की चीजें हैं। only know the concept about this। 2.1, 2.2, 2.3, कुछ भी बोल दो भाई, जो दिल करे, किसी का मन करे ऐसा बोलने के लिए। अब भाई बच्चे भी तो अलग अलग मूड के होते हैं ना सारे। अब किसी का मूड ही थोड़ा वो है, थोड़ा सा है ना, नॉटी मूड का है, कोई भी कह रहे यार क्या टीचर को थोड़ा परेशान करना है, तो ऐसा लिख दिया 2.1234 34 5 6 7 8 9 हो गया। अब क्या बोलोगे भाई, तुम उसको क्या बोल सकते हैं, है रेशनल। अब टीचर थोड़ा देख करके खुंदक तो खाएगा ही, गुस्सा में आएगा, यार बच्चा परेशान कर रहा है, इसको सिंपल नहीं लिखा, इसने क्या क्या लिख दिया। बहुत बार टीचर को तो लग जाएगा कहीं गलत तो नहीं लिखा है। इसलिए जब टू नंबर्स के बीच में रेशनल और इरेशनल फाइंड करना होता है,
और आप अपने एनसीईआरटी बुक का पीछे का जब आंसर चेक करते हो तो कोई आंसर मैच नहीं करता। आप देखना कोई आंसर मैच ही नहीं करता। अरे यार, जहां पर इनफाइनेटली मेनी रेशनल और इनफाइनेटली मेनी इरेशनल आएंगे, वो टीचर कैसे बता सकता है कि क्या इसका आंसर होगा? तो टेंटेटिव आंसर को लिखता है पीछे। तो कुछ भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत इसमें, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 और 3 के बीच में वी कैन पुट इनफाइनाइट। अब किसी का ऐसे नहीं मन किया, अब क्या किया, देखो मैं क्या क्या लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब मैंने कहा कि 2 और 3 के बीच में, एक बच्चे ने कहा कि सर 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, ठीक है, 200 बाई 100। हम बोलेगे यस। कहा कि सर 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 300 बाई 100। हमने ठीक है, बस यू आर राइट। बोला कि सर अब लिख रहा हो 201 बाई 100, 202 बाई 100। अब देख लो जरा ध्यान से वो क्या कर रहा है, 203 बाई 100। अब लिखे चल रहा है 299 बाई 100। यस, हिज आंसर इज राइट, यू कैन नॉट क्लेम दैट। अब एक बच्चे तो और खुरफाती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शैतान हो। उसने कहा कि सर 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 2 lakhs अपॉन 1 lakh। चलो भाई ठीक। आंसर 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 3 lakhs, जो भी जीरो में डाल दे रहा हूं टेंटेटिव, देख लेना, 3 lakhs बाई 1 lakh। हम बोले यस यू आर राइट। तो बोला कि सर 2 lakh 1 बाई 1 lakh, 2 lakh 2 बाई 1 lakh, 2 lakh 3 बाई 1 lakh। लिखो भाई, जो जो दिल करे, वॉट एवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट infinite number of rational numbers between two rational numbers. That's it. This is a very basic common technique behind that. So don't go to formula and all. ये फॉर्मूला यही पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, ही नहीं, अरे ऐसा कुछ थोड़ी होता है। अब ठीक है, मान लो कि अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, अगर आता है कि 1/2 एंड 2/5, वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो दिस इज 0.5, यस और नो, सॉरी नहीं, हाँ 0.5, यस, एंड दिस इज 0.4। डेसिमल में डिवाइड कर लो। एक याद रखना एक बात कि जब रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 हो तो दैट विल बी टर्मिनेटिंग, 5 हो तो टर्मिनेटिंग, या 2 और 5 दोनों हो तो टर्मिनेटिंग। इन 3 के बाद छोड़ करके दुनिया का कोई रूल होल्ड नहीं करता टर्मिनेट करवाने का। ये बताऊंगा अभी आगे, ये आगे बताऊंगा, हमारे सिलेबस करिकुलम का पार्ट है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई टोल्ड यू, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो तो टर्मिनेटिंग, 5 हो तो टर्मिनेटिंग, या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग। इस 3 रूल को छोड़ करके दुनिया में कोई रूल होल्ड नहीं करता टर्मिनेटिंग, दैट्स इट। तो 2 है टर्मिनेटिंग, 5 है टर्मिनेटिंग। तो मैंने कह रहा 1/2 एंड 2.5 की बात, ठीक है। अगर मैं 1 रुपए को 2 बच्चों में डिवाइड करूं और 2 रुपए को 5 में डिवाइड करूं, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर? देखो हम लोग क्या कहते हैं पता है, देखो क्या कहते हैं, सुनो सुनो क्या चीज बता रहा हूं आपको। हम लोग फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/5। ये टेक्निकली बोलने में भी गलत है। हम लोग को बोलना चाहिए कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/2। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 2, तो आप बोलोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, सर 2 एंड 3 बोलो ना। अरे हम क्या बोलते हैं कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहीं ऐसा देखे हो क्या कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 6 नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन फ्रैक्शन में बुक में भी यही लिखा रहता है गलती से कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/5। भाई 1/2 ग्रेटर है 2/5 से। 1 रुपए को 1 रुपी को अगर 2 लोगों में डिवाइड करूं और 2 रुपीज को 5 लोगों में डिवाइड करूं, तो भाई 1 रुपी वाले को शेयर ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। आप जब तक उसको अपने इमोशन से अपने डेली लाइफ में नहीं ऐड करोगे ना, तब तो कोई इंटरेस्टिंग बनने वाला ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब 2/5, देखो अब देखो जरा ध्यान से, ये 0.4 है और 0.5 ऐसे होना चाहिए। अब इसके बीच में लिखना है, तो सुनो जरा, अब इसके बीच में लिखना हो तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बच्चा, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा कि सर 0.4 लिखो या 0.40 लिखो, बात बराबर है।
यहां पे 50 कर लो सर। हमने हाँ भाई कर लिया। अब लिखना स्टार्ट कर दिया उसने, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, लो आ गया। अब एक बच्चा और भी कर रहा है, और एक मजा करो, मजे कर रहा है, और जीरो डाल देते हैं। तो 0.401, 0.402, 0.403, 0.405 करते रहो भाई, एक और जीरो डाल दो, क्या दिक्कत है? तो नीड क्या फॉर्मूले को लर्न करने का? अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या करें? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नहीं तो आपके पास मेथड है ही, 1/2 है एंड 2/5। 1/2 एंड 2/5, तो क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। और सेम करने का लॉजिक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। अभी एलसीएम के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। दैट मीन्स कि 1/2 इंटू 5/5। अब यहां पे 5/10 हो गया, ठीक है। अब यहां पे 2, यहां पे 2, तो दैट इज 4/10। अब चलो भाई, डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, कोई पंगा ही नहीं। अब हमें 4/10 आ गया और यहां पे 5/10 आ गया। तो 4/10 के बाद इमीडिएटली 5/10 आ जाता है। इसके बीच में कैसे निकालोगे? अब थोड़ा सा और भी काम कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? यानी कि 40/100 हो गया और ये 50/100 हो गया, निकल गया। 41/100, 42/100, 43/100, 44/100, 45/100, 46/100, एंड दैट्स इट। तो नथिंग नथिंग इज अ बिग डील। आपको दिमाग में बनाना है कि कुछ नहीं डिफिकल्ट यार, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अब हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते, सिंपल सा देखता हूं मैं, एकदम सिंपल सा टेक्निक है, लर्न कर लो, 1 एलसीएम निकालो, ये करो वो करो। अरे क्या भाई, क्यों करे भाई? हमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दो भाई, कॉन्सेप्ट दो। मैथ सीखना है, मैथ्स मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट लेकर आना है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द टू रेशनल नंबर्स। अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स के बीच में हाउ कैन वी फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मान लो आपके पास कह रहा है कि एक 2 और एक दे रखा 3। दिस टू आर द रेशनल नंबर्स। यस, दिस टू आर द रेशनल नंबर्स बिकॉज दिस टू आर द रेशनल नंबर्स बिकॉज both can be expressed in the form a by b. Both can be expressed in the form a by b. कोई पूछे कि why 2 is a rational number? Why 2 is a rational number? ठीक है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि मैंने कहा कि 2 and 3 के बीच में हमें इरेशनल बताना है, तो नॉट अ बिग डील। हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट्स इट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं कुछ सोच करके नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे नॉलेज है बस, यार कुछ भी लिख देंगे इरेशनल होगा, रटना नहीं है। अब मैंने लिखा 2.12, ये अभी तक रेशनल है, अभी तक रेशनल है। अब 2.122, 1,222, 1 4 times 2, लो पकड़ते रहो, इरेशनल हो गया। मैंने कहीं रिपीटिंग का चांस दिया ही नहीं ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कुछ भी लिख दो यार, जो तुम्हारा मन करे भाई। 2 and 3 के बीच में होना चाहिए। 2.50, 500, 5000। अब ऐसा मत कर देना कि फिर अगेन 5000, अगेन 5000, अगेन 5000, तो भाई साहब ये रेशनल बन जाएगा, तो ये रेशनल बन जाएगा, गलत हो गया तुम। तो मेरे कहने का मतलब कि नंबर 2 and 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब जो मन करे, जो मन करे, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नो, नॉट नहीं, 2 रिपीटिंग तो अलाउड है यहां पे, 5050 तो कर ही रहो, ठीक है। यहां पर, यहां भी 50 आ रहा है, लेकिन 50 के बाद सेम नहीं आ रहा ना। अगर मान लो कि 0.50, फिर 50 आ जाए, फिर 50 आ जाए, फिर 50 आ जाए, तब तो इरेशनल बन जाएगा, 50 के ऊपर बार हो जाएगा। या तुम्हारा अब ऐसे नहीं मन कर रहा है, अब तुम्हारा कुछ, देखो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं ना। अगर ठीक है, ठीक है, साउथ इंडियन को
मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमारे पंजाब में क्या लगता है, पंजाब में खुशी, खुशी फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब में पूरा एकदम, पंजाब का खाना तो पता ही है, पूरा एकदम, पूरा घी एकदम, पूरा एकदम बढ़िया से तंदूरी रोटी, ये वो, पंजाब का फूड तो ऐसे ही फेमस है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मक्के दी रोटी, देखो ना, मक्के दी रोटी और सरसों का साग, ये पंजाब का है। हमारे बिहार में चावल दाल लिट्टी, लिट्टी लिट्टी आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। हमारे बिहार के अलग अलग है, सब जगह के अलग अलग है, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ गुजरात में, भाई गुजरात का नाम लेना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। गुजरात का नाम नहीं लोगे तो इनकम्प्लीट है सारी चीजें अभी, ठीक है। पूरा कंट्री अभी गुजरात के रूल में ही है अभी, इसलिए गुजरात का नाम ले लो, नहीं तो फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह डाल देगा कि बीके सिंह सर आपने 4 स्टेट का नाम लिया, व्हाई डिडंट टुक द नेम ऑफ गुजरात। तो वहां पे ढोकला अच्छा लगता है, क्या रिया, यस ना, रिया शाह मेरे ख्याल से पंजाब गुजरात की होगी। अमित शाह, अमित शाह से सब लोग रिया शाह सोच लिए, ठीक है। तो चलो, तो सबके अलग अलग अपने अपने टेस्ट हैं, ठीक है। तो लिखने का भी अलग अलग टेस्ट है सबका। अब किसी ने ऐसा किसी ने ऐसा लिखा ही नहीं, किसी ने नहीं सर 1 2 3 4 लिख दो भाई, तुम जो दिल करे ऐसे लिखो, लास्ट में फिर डॉट डॉट लगा देना, ये कोई रिप्टिंग नहीं है। मेरे मतलब क्या, कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार आप फिर से समझो मेरी बात को, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिप्टिंग होना चाहिए, बस दैट्स इट। कोई चीजें आगे जाकर के फुल स्टॉप नहीं हो, वो आगे जाकर स्कैटर्ड बिखरे हुए तरीके से रहे। आप देखो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया, मैं बता रहा हूं, √2 और √3 के बीच में अगर रेशनल लिखने के लिए आ जाए, देखो आप जब whenever you check the value of √2 ऑन कैलकुलेटर, देन √2 इज समथिंग, देख लो √2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1.414213562337 एंड ऐसे। कैलकुलेटर छोटा पड़ गया, कोई रिप्टिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको रफली वैल्यू मान लेते हैं, √2 को 1.4 मान लेते हैं। डेसिमल के बाद में एक प्लेस ले रहा हूं, याद रखना डेसिमल, अब याद रखना √2 का वैल्यू 1.4 नहीं है, √2 का वैल्यू 1.4, 1.4 तो रेशनल है, मैं लिखना हमें ना, हम लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, मेरी बात समझे कि नहीं, हम लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड √3 को जब चेक करोगे ना, तो दिस इज 1.732 एंड ऐसे समथिंग होता है, तो ये 1.7 इसको रफली ले लिया हमने, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस लिया और यहां भी एक प्लेस लिया। अब हमारा आगे का प्लेस का क्या मतलब है, हमने एक ले लिया, सारा सब आंसर निकल जाएगा। अब चेक कर लो यहां पर, अब इसके बीच में अगर हमें एक रेशनल लिखना है तो 1.5, आंसर इज करेक्ट। अब √2 एंड √3 के बीच में अगर आपको एक रेशनल लिखना हो तो 1.5 लिख दो, क्या दिक्कत है। किसी का मन क्या 1.6, तो 1.6 लिख दो भाई, बस ठीक है। 1.8 मत लिखना, 1.3 मत लिखना, तो ये आ गया रेशनल। अब आ गया भाई इसके बीच में √2 एंड √3 के बीच में हमें 1000 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। 1.5 के बाद ब्रेक, 1.6 के पहले ही ब्रेक लगा दो, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 लिखते रहो, 1.5,000 तक लिख लो, दैट नंबर विल बी ऑलवेज लेसर देन 1.6। जो मन करे लिख दो भाई, जो मन करे लिख दो बस, सो नथिंग टू हैव कंफ्यूजन। अब आ गया रेशनल, अब इरेशनल लिखना देख लो, 1.4 और 7 के बीच में। अब हम इरेशनल पता है, इरेशनल में एकदम संगीत की तरह, म्यूजिक की तरह, पढ़े हो ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है टर्म 1 में कि नहीं है, नहीं है, उसमें एक नोट आता है, सारे गामा पाधा निसा, सा के बाद जो 8th जब आप नोट पे आओगे ना तो रिपीट होता है, जैसे हाइड्रोजन का और आगे का जो नेचर है 8वें लेटर पे जो आएगा वो नेचर वो रिपीट होता है। सोडियम के ग्रुप में पोटेशियम आता है, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम का नेचर एक जैसा होता है जब टुवर्ड्स ग्रुप जाओगे तो वो जो नोट होता है, यहां पर ये जो चलेगा ना, इरेशनल को नोट की तरह बनाओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो क्या बनाएंगे, सुनो, 1.51, 511, 511, 5 4 times 1 एंड डॉट डॉट, हो गया। तो दोनों के बीच में एक इरेशनल लिखना हो तो ऐसे लिखना है, 1.60, 600, 6000, 6000,
6 4 टाइम्स 0 एंड सो हो गया, तो इरेशनल हो गया। तो आपको जब √2 एंड √3 के बीच में आए तो आपको क्या करना, 3 वैल्यूज आपको याद करना है। √2 रफली, रफ याद रखना, रफ 1.4 याद रखना, √3 जो है 1.7 याद रखो, और एक √5 के बीच में आ सकता है, ये 2.2 होता है, चेक कर लेना। इन 3 वैल्यूज को जरूर याद रखना। अगर आ जाए कि √3 एंड √5 के बीच में एक इरेशनल, इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन आ गए, तो 1.7 एंड 2.2 के बीच में तो देख लो, कुछ भी लिखना, अरे यार 1 पॉइंट, इतना तुमको वेराइटीज मिल गया, जो लिखना कर, लिखने का मन करे वो लिख दो। सो ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट। तो √3 एंड √5 के बीच में अगर इस तरीके से, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमें कि √2 के √3 के बीच में कैसे लिखेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक, अब एक पार्ट रहता है जो आज के सेशन का है, वो है कि हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स को कैसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हारे पेपर में इससे क्वेश्चन पक्का एक बार 100% पूछा जाएगा, एक बार याद रखना तुम्हारे पेपर में। अब मान लो, सुनो जरा ध्यान से, करे कि 1.3 के ऊपर बार को हम कैसे लिखेंगे p/q में। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, लेकिन 9th क्लास वाले रूल को नहीं याद करो। आज मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूं इसके ऊपर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, और वो सबके ऊपर काम करेगा, वो याद रखना। अब 9th में कैसे करते थे इसको, देखो मैं ऐसे करते थे, x = 1.333, डेसिमल के बाद एक के ऊपर बार है, इसको 1 मानते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको लिखते थे 10x = 13.3333, इसको 2 मानते थे, चेक करते थे कि डेसिमल के बाद का अगर प्लेस सेम आ जाए तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x - x = 9x, और 13 से 1 गया तो 12, ठीक है। तो x = 12/9, 3 4 जा एंड 3 3 4/3, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। अब ये काम नहीं करना, अब हमें ये काम करना ही नहीं। अब आज एक जो रूल बता रहा हूं, दैट इज अ यूनिवर्सल रूल, उसको दिमाग में बिठा लो और घर पे बैठ करके 10-20 सम्स प्रैक्टिस कर ले। यस, कोई पूछ रहा है कि 9th के क्वेश्चन आएंगे, खुशी, 100% 9th के क्वेश्चन आएंगे, 100% 9th के क्वेश्चन आएंगे। याद रखो, जो जिस चैप्टर का नाम आपने 9th में सुन रखा है और वो 10th में ही पढ़ना है चैप्टर का नाम, उन सारे चैप्टर का 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहते हो कि 100% मार्क्स लेकर आओ। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, सिंपल टेक्निक क्या है बताओ। अब इस टेक्निक को आप मत, ये टेक्निक कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको मुझसे ही मिलेगा टेक्निक जो बता रहा हूं अभी आपको। देखो ये टेक्निक क्या कहता है कि अगर आपके पास बच्चे 1.3 के ऊपर बार हो, मैं 4-5 सम करवाऊंगा तब आपको क्लियर होगा, फिर आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। अगर कह रहा है कि 1.3 के ऊपर बार है, देखो तो आप सबसे पहले क्या करो, इस पूरे नंबर को बार और डेसिमल को हटा करके सोच लो, क्या है 13 है। क्या बोला मैंने, बार को भी हटा दो, डेसिमल को हटा करके सोचना 13। जिसके ऊपर बार नहीं हो उसको माइनस कर दो। अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, थिंक ऑफ दिस नंबर, ठीक है, थिंक ऑफ दिस नंबर विदाउट एनी बार एंड विदाउट एनी डेसिमल, so you'll get 13. Subtract that number on which bar is not given, so 13 - 1. डिनोमिनेटर में याद रखना, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद की बात करेंगे। डिनोमिनेटर डेसिमल के बाद क्या दे रखा है, एक ही नंबर दे रखा है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने के ऊपर बार लगा रहे उतने 9 लग जाएंगे। आंसर विल बी 12/9, 4/3। देखो मैं क्या बता रहा हूं, कितना इंटरेस्टिंग है, जरा देखो, यही आंसर आ रहा था। अब चलो मैं कुछ और नंबर ले रहा हूं, जरा देखो, चेक करो, अब चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा है ऐसा कि 2.35 के ऊपर बार, एक सेकंड आप लिखना बंद कर दो, अभी पहले देख लो आप लोग एक बार। अब सुनो जरा एक बार ध्यान से, थिंक ऑफ दिस नंबर विदाउट एनी बार एंड विदाउट एनी डेसिमल, सो वी विल गेट 235. Subtract those numbers on which bar is not given. तो बार तो केवल 5 के ऊपर गिवन है, 23 के ऊपर नहीं गिवन है, तो विल सब्ट्रैक्ट दैट नंबर।
आफ्टर डिनोमिनेटर, आफ्टर डेसिमल, जितने डिजिट के ऊपर बार लगे हैं उतने 9, कितने के ऊपर लगा हुआ? 1 के ऊपर, तो 19। जिसके ऊपर नहीं लगा है डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल आई एम टेलिंग यू, उतने 0, 9। आ गया आंसर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो अगेन मैं करवाता रहूंगा जब तक आप बोल नहीं दो कि हाँ सर आ गया। अब मैं कर रहा हूं, देखो 13.25 के ऊपर बार। थिंक ऑफ द नंबर without any bar and without any decimal. So this is 1325. Subtract those numbers on which bar is not given. 13. After decimal, 1 bar means 19. And after decimal, no bar means 10. यहां पर डेसिमल के बाद दोनों के ऊपर बार है, so this will be 99. अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जो लिखोगे that will be your answer. Getting my point? बात क्लियर है कि नहीं? चलो एक और कर लेते हैं, और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आ जाओ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1.2355 और 55 के ऊपर बार, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर के लिए अगर आप मेथड से करोगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो थिंक ऑफ द नंबर विदाउट एनी बार। सो 1 2 3 5 5, subtract those numbers on which bar is not given. तो 1 2 3 तीनों के ऊपर बार नहीं गिवन है, तो 1 2 3 आ जाओ। आफ्टर डेसिमल, अगेन आई एम टेलिंग यू, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जितने के ऊपर बार दे रखे हैं, 2 के ऊपर दे रखे हैं तो 99, 2 के ऊपर नहीं दे रखे हैं तो 00। Maria is asking, I have a doubt, why should we take the denominator to be 9 only? Maria, this is a very different question. As far as trick involved, जहां भी trick की बात करूंगा वहां पे why and why it will happen, ठीक है, never play a important role there. ठीक है, जहां पे हम लिखेंगे ना ट्रिक में कोई नहीं, एक ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक। जब मेथड की बात करेंगे तो वेर एवर, ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई वी आर पुटिंग 9 ओवर देयर एंड व्हाई वी आर पुटिंग 1, बट जहां भी हम बात करेंगे ट्रिक का, तो ट्रिक में नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सिंपल टेक्निक है, ये सिंपल ट्रिक है, यू विल हैव टू गो थ्रू द ट्रिक। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। अब मान लो कि अगर 1.23 के ऊपर बार हो, 35 के ऊपर, चलो 1.223 के ऊपर बार हो, तो कितना सिंपल है, 123 माइनस 12 अपॉन 90, कितना सिंपल है बताओ। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में पेपर में एकदम पक्का क्वेश्चन आ सकता है। थोड़े से क्वेश्चन आप घर पे बैठ करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। एनी डाउट? काफी टाइम हो गए, 1.5 आवर हो चुका है, ठीक है, तो टाइम नहीं पता चल पाता है कि कितने देर हम लोगों ने क्लास ले ली, आई थिंक काफी टाइम हो गया। आज मेरा थोड़ा टॉपिक थोड़ा और भी कवर करना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यहां तक करके रखो।